नारद जी कहते हैं ये वीणा मेरी देवदत्ता वीणा है, मतलब भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझको ये वीणा दी है, ये मैंने कहीं से खरीदी नहीं है। वेद व्यास जी बोले भगवान ने प्रसन्न होकर तुमको दी? बोले हाँ। ऐसा क्या किया था आपने? नारद जी बोले लंबी कथा है, सुनाऊं? बोले सुनाओ। हे वेद व्यास जी, एक बार ना वैकुंठ में एक संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में तीनों लोगों से देवी देवता ऋषि महाजन सबको आमंत्रण भेजा गया, सब गए। मैं कैसे पीछे रहता? वैकुंठ में कोई भी कार्यक्रम हो मैं तो सबसे आगे बैठता हूं जाके। भगवान शेष शैया पर पौड़े हुए थे, शेषनाग पर पौड़ करके उस संगीत के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इतने में ही मैं पहुंच गया और जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके शेष शैया से कमर लगा करके बैठ गया। और ठाकुर जी पौड़े हैं, ठाकुर जी लेटे हैं और सामने ही नारद जी शेष नाग पर ऐसे कमर लगा के ठाकुर जी को प्रणाम करके चरण दबाते हुए वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी बहुत देर से सुन रहे थे और एक गंधर्व हैं, प्रसिद्ध गंधर्व, जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका नाम है हा हा हु। क्या नाम है? हाँ, इनका काम है देवताओं का मनोरंजन करना, ये देवताओं का मनोरंजन करते हैं। तो हा हा हु गा रहे थे, सब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े और टेढ़ी नजर से नारद जी को देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे। बोले हा हा हु गंधर्व गाते हैं, सरस्वती गाती हैं, सब लोग गाते हैं, मेरा नारद क्यों नहीं गाता? ठाकुर जी ने नारद जी की ओर देखा, बोले यदि मेरा नारद गाने लग जाए तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। ठाकुर जी ने नारद जी की ओर देखा, बोले यदि मेरा नारद गाने लग जाए तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। तो ठाकुर जी ने नारद जी को ऐसे अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श किया। तो नारद जी महाराज उठ के बैठ गए। बोले भगवान क्या आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? तो ठाकुर जी बोले कि नारद तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, सुनने के लिए बैठे हैं। बोले सुनने के लिए तो बैठे हो, लेकिन तुमसे गाना तो आता नहीं है। नारद जी बोले गाना नहीं आता, सुनना तो आता है। ठाकुर जी बोले नहीं, तुम जाओ यहां से, जाओ जाकर के अपना भजन वजन करो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए जो संगीत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, तुमको संगीत का सा भी नहीं आता, चलो जाओ यहां से। इतनी अवहेलना कर दी नारद जी ने कि नारद जी महाराज को बड़ी चुभ गई ठाकुर जी की बात। और नारद जी उठ के जाने लगे, सारी देवी देवता देख के हंसने लगे। बोले बताओ, ये नारद सबसे आगे आके बैठ जाता है, आज ठाकुर जी ने भगा दिया। तो नारद जी को लगा ठाकुर जी के वैकुंठ में संगीत के कार्यक्रम होते ही रहते हैं और मैं हर बार के लिए अब मेरा नाम कट गया वहां से, क्या करूं? तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है संगीत, इसलिए नारद जी महाराज चित्रकेतु के पास गए और चित्रकेतु से जाके बोले विश्व में सबसे सुंदर संगीत का ज्ञाता कौन है? चित्रकेतु बोले हिमालय पर्वत पर एक उल्लू बैठा है, वो संगीत का सबसे बड़ा विद्वान है। नारद जी बोले उसका पता बताओ। पता लेकर के नारद जी पहुंच गए और उस उल्लू से बोले आप मुझे संगीत सिखाओ। और उस उल्लू के यहाँ रह करके नारद जी ने 2000 वर्ष तक संगीत सीखा, कहीं कोई कमी रह ना जाए मेरे स्वर में। उस उलूखल से जब संगीत सीख करके जाने लगे, तब भी नारद जी को अपने अंदर कुछ कमी लगने लगी, तो फिर महादेव के पास गए, शंकर जी से जाके बोले प्रभु अब कुछ दिन आप भी मुझे संगीत सिखाओ। तो 1000 वर्षों तक संगीत की विद्या शंकर जी ने भी दी। 3000 वर्ष की संगीत साधना के बाद नारद जी ऐसे परिपक्व हो गए थे महाराज, जैसे ही वो कोई राग गाते थे उस राग का माहौल अपने आप बन जाता था। किसी को रोग हो जाता था, नारद जी उसके सन्मुख बैठ करके केवल गायन करते थे, उनके गायन मात्र से रोग दूर हो जाता था। किसी के कोई बिगड़े काम हो, कहीं अग्नि लग जाए, कहीं बारिश ना हो रही हो, नारद जी बैठ करके वहां गायन कर देते थे, तो उसी मात्र से सबका कल्याण हो जाता था। गायन तो बहुत अच्छा हो गया नारद जी का, लेकिन अभिमान आ गया अंदर। अब तो मैं हा हा हु से भी ऊपर निकल गया, अब तो मैं सरस्वती से भी ऊपर निकल गया, अब मुझसे बढ़िया संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है दुनिया में। और जैसे ही अभिमान हुआ, नारद जी महाराज बोले अब जाता हूं, जाकर के वैकुंठ में ऐसा स्वर छेड़ूंगा, ऐसा स्वर छेड़ूंगा कि ठाकुर जी अपनी शेष शैया से उठ करके मेरा स्वागत करने लगेंगे। मेरा अपमान किया था ना ठाकुर जी ने। अभिमान युक्त होकर के जैसे ही नारद जी जाने लगे, ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे नारद अभिमान नहीं, और अब नारद का अभिमान टूटना चाहिए।
वैकुंठ की ओर जाने लगे थे। 3000 वर्ष बाद ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे थे नारद जी, तभी मार्ग में एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। सुंदर सुंदर स्त्रियां घूम रही थी, सुंदर पुरुष घूम रहे थे, सुंदर सुंदर बालक, मतलब उस नगर में कोई ऐसा था ही नहीं जिसका रूप अच्छा ना हो, सब सुंदर थे। नारद जी महाराज देखकर के अचंभित हो गए, भाई इतना सुंदर लोग मैंने कभी नहीं देखे अपने जीवन में पहले। लेकिन हर एक व्यक्ति सुंदर तो है, लेकिन उसका अंग प्रत्यंग डिफेक्टेड है। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है, किसी की उंगली नहीं है, किसी के पैर की उंगलियां नहीं है, कोई लंगड़ा के चल रहा है, आदि आदि। ऐसा मतलब कोई भी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं था वहां पर।